Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am MBA and Chartered Accountant qualified and PhD holder. आज हम आपको चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में कुछ बता रहे हैं सीए स्टूडेंट्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बातों को जिक्र कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट द्वारा यह एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, यह 3 फेज में एग्जामिनेशन लेती है। फर्स्ट में आपको मिनिमम ग्रेजुएशन में यदि ऑनर्स पेपर में 55% मार्क्स है तो आप डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन का चार्ज अभी इंटरमीडिएट का 18,000 रुपया है और विथ आर्टिकलशिप इसमें इंक्लूड है। यह पटना में भी इंस्टीट्यूशन खुली हुई है, जगह ट्रेड सेंटर, फ्रेजर रोड। हम इसका आपको व्हाट्सएप पे इसका पूरा डिटेल भेज देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 2 साल स्टडी करना होगा कंटिन्यू, और स्टडी मटेरियल जो है वहीं आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और स्टडी मटेरियल से बाहर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट कोई सवाल नहीं पूछती है। अब कितना भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, कितना भी, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा अकाउंटेंसी पे, कॉस्टिंग पे, तब तक आप स्कैनर का स्टडी मटेरियल का माने क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको हर एक चीज़ को जानना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अकाउंटेंसी में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि मैं क्यों इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, इसका मेन मकसद क्या है, ये क्या बोल रहा है। जैसे अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी में होता है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यदि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंटिंग बोलेगा, यदि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो अकाउंटिंग चुप रहेगा। तो जब तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, व्यवहार, आप में हमारे बीच में क्या लेन देन है, जब तक दो व्यक्ति के बीच में लेन देन नहीं होगा तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार या तो मॉनेटरी टर्म में भी होता है और नॉन मॉनेटरी टर्म में भी होता है। तो इसी चीज़ को जान पे अकाउंटिंग जो सिस्टम जो चलता है वो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी, आप अलग, आपका बिजनेस अलग। बिजनेस को यदि आप उसमें मिला लीजिएगा, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और यदि कैपिटल को आप एसेट्स मान लीजिएगा तो आपका बिजनेस वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कैपिटल को हम लायबिलिटीज़ मानते हैं। क्या मानते हैं? लायबिलिटीज़, क्योंकि वो आउटसाइडर पार्टी है, उसको हमको लेके चलना। इसलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम स्टॉक दिखाते हैं, इन्वेंट्री दिखाते हैं, कैश को दिखाते हैं, लेकिन लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, कैपिटल को दिखाते हैं। उसी प्रकार जब एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट में जब हम बनाते हैं, अकाउंटिंग जब बनाते हैं, तो अकाउंटिंग में सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम। तो यही जो एक कैशियर जो बैंक का जो कैशियर है, जब एंट्री करता है अकाउंटेंसी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री मारता है। लेकिन यदि वही चीज़ उसके पास आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, या प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया, ये सब क्या है, ये एडजस्टमेंट है, जो उसको हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो यही जो कैशियर, जो बैंक के मैनेजर, यही नहीं जान पाते हैं कि इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो इसकी पढ़ाई क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हमें यह बताती है कि आपको एक्चुअल कैश आपके पास कितना है, आपके कितने आउटस्टैंडिंग है, माने नॉन कैश आइटम आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कोई तरह का अकाउंटेंसी हो रहा है, बीच में टाइम ऑफ पीरियड गैप आ गया। तो इसी में एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं और उसको एडजस्टमेंट करते हैं। पूरे अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एडजस्टमेंट, जिसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन तब आप कर पाइएगा, एज ए सीए फाइनल तक के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि तब कर पाइएगा जब तक आपको पूरे अकाउंटेंसी पे कमांड नहीं होगा। अकाउंटेंसी पे कमांड करने के लिए आपको एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट या मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम को पूरी तरह से जानना पड़ेगा और पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाइएगा तो फिर आपसे अकाउंटेंसी नहीं बन पाएगा। अकाउंटेंसी को समझने के लिए आपको ऑडिटिंग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ऑडिटिंग पे कमांड करना का, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी ऑडिट स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी कमांड पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम से कम 50 चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हो गए। फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पे कमांड करना होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जानना होगा, फिर से बिजनेस कॉर्पोरेट लॉ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। माने एक दूसरे से हर एक चैप्टर मर्ज है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए सबसे मेन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो चलता है मेरा एस्टिमेटेड बेसिस पे चलता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग भी एस्टिमेटेड बेसिस पे चलता है। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी का या फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कंपनी यह जानना चाहती है कि मेरे पास एक्चुअल कैश कितना आया। वो कैश, जब तक वो कैश नहीं आएगा उसके पॉकेट में, तो मैनेजमेंट कर नहीं पाएगी। और मैनेजमेंट करने के लिए जब हार्डकोर फाइनेंस का जब हम कोर्स पढ़ते हैं, तो जब जहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी सोचना बंद कर देता है, वहाँ से हार्डकोर फाइनेंस स्टार्ट हो जाता है। पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे। हार्डकोर फाइनेंस को जानने के लिए आपको पूरे सीए के पूरे चैप्टर्स, पूरे जितने भी पढ़ाई है सीए के जितने सिलेबस है, उस पर आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको हार्डकोर फाइनेंस को आप समझ पाइएगा। हार्डकोर फाइनेंस समझने का मतलब है कि हमारे पास एक्चुअल कैश कितना आया, कितना एनालिसिस पार्ट है। हार्डकोर फाइनेंस में एनालिसिस पार्ट होता है, टेक्निकल एनालिसिस, नॉन टेक्निकल एनालिसिस। अब जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ाई होता है, इंडियन चार्टर वर्कर अकाउंटेंट ICWA कोर्स करते हैं। तो ICWA कोर्स कॉस्ट वर्कर अकाउंटिंग का पढ़ाई। तो इसमें कंपनी में जब आप जाएंगे ICW कोर्स करके, तो कंपनी आपसे पूछेगी कि आपका आप कैसे कॉस्टिंग इसका मैनेजमेंट कीजिएगा। जैसे मशीन आवर रेट आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, इतना मशीन चला, इतना वर्कर काम किया, पर आवर रेट निकालना है। तो ये सब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेटेड बेसिस। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मेरा चलता है वो एक्चुअल बेसिस पे चलता है। जब तक आपको एडजस्ट, अब जैसे अकाउंटेंसी बनाते हैं, तो अकाउंटेंसी में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिए डेबिट साइड में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं। डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, उसको हम इसमें चार्ज, लेकिन बैलेंस शीट में गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिए, जबकि गुडविल का ट्रीटमेंट मर्जर एक्विजिशन में होता है। ये सब जो कंपनी के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। जैसे 51% कोई भी शेयर, 51% कोई भी कंपनी शेयर हेल्ड करती है, तो उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, माने उसका स्टेक है। यदि हम यदि स्टेट गवर्नमेंट या जितने भी बैंक है वो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट होते हैं तो उनका पूरा स्टेक नहीं होता है। जैसे मान लें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसने अपना शेयर, स्टेट गवर्नमेंट 51% शेयर, यदि गवर्नमेंट का शेयर इसमें इन्वेस्ट है, तो इसको कहेंगे होल्डिंग कंपनी है, गवर्नमेंट का स्टेक है इस पर। यदि 51% शेयर वो खींच लेती है, माने वापस ले लेती है, तो वो फुली प्राइवेट हो जाएगी। तो इस तरह से कंपनी कंजर्वेटिज्म अप्रोच पे चलता है। किस बेस पर? कंजर्वेटिज्म पर। जब सीए को लोग बहुत ही हाई एंड फास्ट बना दिए कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन सीए सबसे ईजी है। जो मेहनत करेगा, जो लगन के साथ पढ़ेगा, तो वो सीए का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नेसेसरी करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा है, इसमें आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। टाइम तो लगता ही है। सीए में बहुत से चैप्टर पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह, कॉस्ट अकाउंटिंग, वर्कर, फिर से आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत से पूरे फाइनेंस को पढ़ना है। लेकिन फाइनेंस में सबसे डीप स्टडी को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड कोर फाइनेंस, सीए के साथ साथ हार्ड कोर फाइनेंस का भी कोर्स करना पड़ेगा। इसका मेन जो हार्ड कोर फाइनेंस का जो मेन पढ़ाई है, वो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है हार्ड कोर फाइनेंस का। इसमें आपको एनालिसिस पार्ट सिखाया जाएगा। जैसे मान लो आप स्टॉक कंपनी में, आप NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाह रहे हैं, या एनालिसिस बनना चाहते हैं, एनालिटिकल, कि आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे इन्वेस्टर आप मैनेजमेंट करेंगे, ये सब का पढ़ाई होता है। इसकी मेन पढ़ाई त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में, इसका एक एक्चुअल कोर्स है इंडियन चार्टर वर्कर ऑफ अकाउंटेंट, ICFAI कोर्स, इंडियन चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, इस टाइप का कोर्स होता है। तो ये कोर्स करने से आपको सीए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में और बहुत सा समय लगता है इसमें, लेकिन इसके रीजन में आप ICFAI कोर्स कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। सीए के साथ यदि ICFAI कोर्स, मान लीजिए सीए आपका फाइनल नहीं हो पाता है किसी चांस से, क्योंकि सीए फाइनल का रिजल्ट आप पास भी कर जाएंगे तो आपको फेल ही कर दिया जाएगा, क्योंकि सीए का एग्जामिनेशन फाइनल निकालना, इसका रिजल्ट पूरे ऑल इंडिया में 1% ही है।
और पास होने के बाद भी किसी का एक पेपर लटका हुआ, किसी का 2 पेपर लटका हुआ है, किसी का ग्रुप ही क्लियर नहीं है, किसी का पेपरे एग्जाम्प्ट नहीं किया, तो इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है। इसमें आपको इसमें समय लगेगा और आपको इसमें एक पेशेंस चाहिए। ये तो साथ साथ अपना करने के साथ साथ आप अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करते रहिए और इधर भी देते रहिए। यदि हो गया सीए तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो यदि फाइनल नहीं हो पाया तो फिर इधर भी अपना गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं साइड में। इस तरह से आप अपने सेटलमेंट को आप कर सकते हैं। और जब आप कर लीजिएगा, सीए फाइनल हो जाएंगे, तो आपको सीओपी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे हमको मिला तो हम तैयारी किए, तो हमको थोड़ा समय लगा, बहुत समय लग गया हमको, 10-15-12 साल 15 साल में सीए कंप्लीट हुआ, तो समय लगा। अब मेन बात है, ज़्यादा दिन समय हो जाने के बाद भी आप अब उसके बाद सीए करने के फाइनल करने के बाद भी श्योर नहीं है कि आपका जॉब सिक्योर्ड है। फिर आपको 10 साल किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, उसके हर एक एक्सपीरियंस को जानना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे काम सीखना होगा, आर्टिकल से मेन होता है सीए का आर्टिकल से। जब तक आप आर्टिकल सीख नहीं करेंगे, तो इसका मेन ब्रांच पटना में खुल गया है, आप इस चीज़ को आप कर सकते हैं। हम इसका आपको एड्रेस भेज देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जहाँ तक होगा सीए स्टूडेंट्स के लिए हम वहाँ तक हेल्प करेंगे, और इस पर हम वीडियो भी बनाए रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी वीडियो मेरा बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम जो भी पढ़ाई किए हैं, जो भी स्टडी किए हैं, हम चाहते हैं कि हम पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में इसको शेयर करें और ज्ञान को हम स्कैटर्ड करें। ज्ञान जो होता है फैलाने से फैलता है, उसको रखने की चीज़ नहीं, इसको फैलाने की चीज़। वो स्कैटर्ड होना चाहिए। जैसे अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी स्कैटर्ड है, फैला हुआ, उसको हम अरेंज करते हैं। जैसे बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन नीसेड। बुक कीपिंग क्या है, एक पुस्तकालय है जो लेन देन को चीज़ को एक जगह रखते हैं। उसी अकाउंटेंसी क्या है, स्कैटर्ड को उसको अरेंज कर देते हैं, वही अकाउंटेंसी हो गया। अकाउंटेंसी सबसे ईजी चीज़ है, जिसको खाना बनाने आ गया, किचन आ गया, किचन का काम करने आ गया, वही चीज़ अकाउंटेंसी में। लोग इसको हाईवे क्रिएट किया, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट, कुछ वास्ट नहीं है। जब उसमें इंफॉर्मेशन आपको सीखना है, एडजस्टमेंट आ गया आपको अकाउंटेंसी में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डेट्स ऑल।